फर्स्ट ऑर्डर आपको कितने डॉलर्स का मिला था? किस स्किल सेट को आपने चूज़ किया फाइवर के लिए कि जिसके ऊपर आपको लगा कि यार मुझे ये वाली सर्विस बेचनी चाहिए ताकि इसके ऊपर मैं जल्दी से ऑर्डर्स भी लूँ और कम से कम ऑर्डर भी अगर आपको मिलते हैं तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करें। तो पहला ऑर्डर लेने में कितनी मुश्किल पेश आई? फर्स्ट $100 का जो एक माइलस्टोन था वो आपने अचीव कर लिया है। सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रज़ा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। आज की ये वीडियो एक ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो है कि आप तमाम फ्रीलांसर्स को बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन, मोटिवेशन और आपको एक नई सोच देने वाली है। आप में से वो लोग बिगिनर्स फाइवर सेलर्स हैं, अगर वो ऑर्डर्स नहीं ले पा रहे तो ये वीडियो उनके लिए एक इंस्पिरेशन, एक न्यू यू टर्न आपके लिए साबित होगा। क्योंकि आज के इस वीडियो में 18 इयर्स का एक फाइवर सेलर आपके साथ इस वीडियो में इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूं कि जिसने आज से तकरीबन 6 माह पहले इस जर्नी का आगाज किया था और आज कम से कम ऑर्डर्स पर भी $100 कंप्लीट किए हैं। यकीनन इस चैनल के ऊपर उनकी एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हुए प्राउड फील करूंगा और ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए है कि ताकि आप लोग भी इम्पेशेंट ना हो और कंसिस्टेंसी के साथ अपने इस जर्नी को जारी रखें। अगर आप इसी सोच के साथ अपने फाइवर के इस करियर को जारी रखते हैं तो बिल्कुल आज के इस सेलर की तरह आप लोग भी अपने इस करियर को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जा सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको उनका तारुफ भी पेश करूंगा, उनके हवाले से उन्होंने कैसे इस फाइवर के ऊपर काम शुरू किया, कौन सी स्किल्स वो बेच रहे हैं और कितने अरसे से काम कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर कितने का मिला, मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट डिफिकल्ट जॉब के फर्स्ट ऑर्डर कब और कितने अरसे में मिला और आज अगर वो फाइवर के ऊपर काम कर रहे हैं तो अब भी क्या वो प्लान आउट कर रहे हैं कि और भी ऑर्डर्स गेन करें और उनके फर्दर फ्यूचर गोल्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि ये एक ऐसी वीडियो है कि जहां पर आप फाइवर के एक ऐसे न्यू सेलर को, उनके एक्सपीरियंसेस को आप सुनेंगे तो यकीनन आपको इस वीडियो में मज़ा भी आएगा और आपको नई से नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। क्योंकि मैंने हर वीडियो में ये बात डिस्कस किया है कि अगर आज मुझे भी कोई ऑर्डर मिलता है तो वहां पर नई से नई चीज़ें मुझे फेस करनी पड़ती हैं, तो यकीनन उन्होंने मुझसे ज़्यादा फेस की होंगी। और शुरू में जब फाइवर का सेलर जब कोई ऑर्डर लेता है तो उनको किसी मेंटोर की ज़रूरत होती है, किसी से पूछना बहुत अहम होता है। मिसाल के तौर पे आज अगर मैं किसी से ऑर्डर लूँ तो मुझे तो बड़ा अरसा हो गया, मैं उनको किसी तरह रिसर्च करके खुद से उसको सॉर्ट आउट कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं इस लेवल के ऊपर हूँ, मुझे किसी से बहुत कम पूछना हो सकता है पड़ जाए। लेकिन जो न्यू सेलर्स होते हैं, बिगिनर्स होते हैं, उनके लिए किसी न किसी एक्सपर्ट का उनके साथ राब्ते में होना बहुत ज़रूरी है, वरना वो ऐसी गलतियां कर जाते हैं कि जिससे उनके फाइवर अकाउंट्स डिसेबल हो जाते हैं। वजाहत इज़ वन ऑफ देम कि नॉर्मली कुछ गलतियां कर जाते हैं लेकिन उनको इस हवाले से फिर नो हाउ हो जाती है और वो इन तमाम चीज़ों से अवॉइड करते हैं। स्टार्ट करते हैं जी आज के इस वीडियो को। मैं जो क्वेश्चंस करूंगा वो आपके ही वो तमाम क्वेश्चंस होंगे जो कि आप पूछना चाह रहे हैं और आप पूछ रहे होते हैं इंस्टाग्राम डीएम्स के ऊपर और यूट्यूब कमेंट्स के ऊपर। वजाहत को बुलाते हैं। जी नाज़रीन, तो हमारे साथ मौजूद हैं वजाहत और सबसे पहले तो इनको आज के इस वीडियो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वजाहत। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? खैरियत से? ठीक ठाक। अच्छा, मुझे ये बताएं कि फाइवर के ऊपर तो आपने अपना फर्स्ट $100 का जो एक माइलस्टोन था वो आपने अचीव कर लिया है। सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक हो। थैंक यू। कितना मुश्किल है फाइवर? फाइवर जितना मुश्किल आप लोग समझते हैं उतना मुश्किल है नहीं। अच्छा, ऐसा नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल अच्छा, नहीं। ठीक है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन भी थोड़ा सा इनसे ले लेते हैं। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। सबसे पहले मैं आपको अस्सलाम वालेकुम कहूँगा और सर का शुक्रिया अदा करूँगा कि मैं उनके चैनल के थ्रू मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो मेरा नाम वजाहत हुसैन है। आज से तकरीबन 6 मंथ पहले तकरीबन मैंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था और अजीब बात बोलेंगे आप कहेंगे शायद प्रमोशन कर रहा हूँ, लेकिन हकीकत यही है कि मैंने सर की वीडियो को देख के फाइवर को स्टार्ट किया था और स्टार्ट में मुझे लगा था कि बस ख़त्म है, कोई ऑर्डर नहीं आएगा। और लेकिन बात यह है कि जब आप कंसिस्टेंसी से वर्क करते हो ना तो आपको फिर ऑर्डर भी आना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, ज़बरदस्त। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि फाइवर आपने यकीनन 6 माह पहले आपने मुझे बताया कि 6 माह पहले शुरू किया है, तो पहला ऑर्डर लेने में कितनी मुश्किल पेश आई? पहला ऑर्डर तो फिर पहला ऑर्डर होता है। अच्छा। तो इंसान के लिए ना सबसे ज़्यादा जो कहते हैं ना स्ट्रगलिंग वाला काम होता है वो होता है पहला ऑर्डर लेना। जब आपको पहला ऑर्डर हो जाता है ना फिर आपके बाकी ऑर्डर खुद ब खुद ही हो जाते हैं। ज़बरदस्त। तो पहला ऑर्डर का मुझे थोड़ा सा बताइए, अपने जितने भी ये बिगनर्स हैं फाइवर के, आप उनको थोड़ा सा बताइए कि पहला ऑर्डर आपको कैसे मिला
किस स्किल के ऊपर मिला और आपने किस स्किल सेट को आपने चूज़ किया फाइवर के लिए कि जिसके ऊपर आपको लगा कि यार मुझे ये वाली सर्विस बेचनी चाहिए ताकि इसके ऊपर मैं जल्दी से ऑर्डर्स भी लूँ और कम से कम ऑर्डर भी अगर आपको मिलते हैं तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करें। सबसे पहले तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप सबसे पहले मेन चीज़ है आपकी वो स्किल को सिलेक्ट करें जो फाइवर पर कम हो। ये एसईओ करना और टाइटल्स लगाना और कीवर्ड का इस्तेमाल करना बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन ये बात की बातें। लेकिन आप देखेंगे अगर 10,000 बंदा उसी स्किल को बेच रहा है और आप भी वही स्किल सीख के जा रहे हैं तो आपको ऑर्डर मिल ही नहीं आगे, यानी आपको मिलना ही नहीं ऑर्डर। ये बात साफ है। बिल्कुल तो पहले किसी ऐसी स्किल को आप फाइंड करें कि जिसके अंदर कंपटीशन बहुत कम हो। उसके बाद फिर ये भी साथ देखें कि उसमें आपकी डिमांड है भी या नहीं, क्योंकि आप गिग अपलोड कर दें बाद में आपको कोई ऑर्डर ना मिले। पहले आपने ये देखना है और उसके बाद लास्ट में आपने ये देखना है कि उसके ऊपर आपको वो कितना ज़्यादा पे कर रहे हैं, यानी आपकी जो स्किल है उसकी वर्थ कितनी। ठीक है, ज़बरदस्त, बिल्कुल यही है। अच्छा, ये जो उन्होंने पॉइंट जिक्र किया ना, ये मैंने हर वीडियो में आपसे ये जिक्र किया है। मिसाल के तौर पे आप वर्डप्रेस डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं तो उसके ऊपर तो 100K से ऊपर सर्विसेज हैं, ठीक है, लेकिन क्या अगर आप कोई वर्डप्रेस डेवलपमेंट के ऊपर सर्विसेज देना चाहते हैं तो क्या इस कीवर्ड को आप यूज़ करके ऑर्डर ले पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं पाएंगे। तो मैंने आपको ये कहा था कि आप वर्डप्रेस वेबसाइट क्रिएशन या वेबसाइट डेवलपमेंट के ऊपर अगर आप सर्विसेज बेचना चाह रहे हैं तो आप उसी से कनेक्टेड और भी सर्विसेज को आप ऑप्ट करें। मिसाल के तौर पे वो वेबसाइट के एरर को आप जो है वो रिजॉल्व करने के लिए अपनी गिग बनाएं। वर्डप्रेस सपोर्ट का कीवर्ड आपको मैंने दिया था, आप उसके ऊपर गिग्स बनाएं। वर्डप्रेस के प्लगइन्स इंस्टॉलेशन के ऊपर गिग्स बनाएं। वर्डप्रेस के ऊपर जो मालवेयर्स होते हैं, वर्डप्रेस जो माइग्रेशन है, वेबसाइट माइग्रेशन है वर्डप्रेस में, आप उनके साइड जो उसके इश्यूज होते हैं जो कि क्लाइंट नॉर्मली अपने बिजनेस के जो है वो दौरान में फेस कर रहा होता है, आप उनको हेल्प करेंगे तो यकीनन आप उस हेल्प से फर्दर वेबसाइट डेवलपमेंट की जॉब्स भी आप ले पाएंगे। बिल्कुल वही जो एक मेथड है वो वजाहत ने फॉलो किया है कि इनका कोर जो स्किल सेट है वो है ब्लॉगिंग, ठीक है। अब ब्लॉगिंग के ऊपर जब इन्होंने देखा कि यार इसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, कंटेंट राइटिंग के ऊपर आप जाएं, एसईओ के ऊपर आप जाएं, आप वेबसाइट डेवलपमेंट के ऊपर जाएं, हर चीज़ में जो है वो कंपटीशन इनको देखने को मिला। तो इन्होंने एक ऐसा स्किल सेट जो है वो ऑप्ट किया कि अगर आप आज भी देखें तो फर्स्ट रो में तीसरे या दूसरे नंबर पर इनके गिग्स आपको देखने को मिलेंगी। अच्छा, ये कौन सा ब्लॉगिंग से रिलेटेड या ब्लॉगिंग से अटैच्ड वो कौन से स्किल वो बेच रहे हैं फाइवर के ऊपर, ये तो आपको थोड़ा सा आइडिया देंगे, लेकिन आपने भी बिल्कुल ऐसे ही करना है कि नीश को अगर आपने ड्रिल डाउन करना है तो उसके माइक्रो निशेस में जाकर आप उसके इश्यूज को बेचने की कोशिश करें, क्योंकि हर सर्विस के ऊपर कोई ना कोई इशू, कोई ना कोई क्लाइंट फेस कर रहा होता है। आप उन इश्यूज को टारगेट करें ताकि आपको ऑर्डर्स मिलें, ठीक है। तो मेरा जो सवाल है, आपने जब 6 माह पहले शुरू किया था तो आपको ऑर्डर मिला, फर्स्ट ऑर्डर आपको कितने डॉलर्स का मिला था? मुझे फर्स्ट ऑर्डर जो मिला था, मुझे आज भी याद है, वो $35 का था। अच्छा, 35 का था। अच्छा, तो इस $35 में ये ऑर्डर आपको आसानी से डिलीवर करना पड़ा, थोड़ी सी मुश्किलात पेश आई क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर था, तो क्या थोड़ा सा आप बताइए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें फर्स्ट ऑर्डर का पता ही नहीं होता कि डिलीवर भी कैसे करना है, ठीक है। लेकिन ये मेरे साथ एक अच्छी बात थी क्योंकि मेरा स्किल सेट सिर्फ फाइवर नहीं है कि मैं सिर्फ फाइवर पे आके रुक जाऊँ। मेरा मेरा स्किल सेट है ये भी है कि ना मैं बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी ऑनलाइन अर्निंग के लिए इस्तेमाल करूँ। तो मुझे काफ़ी कुछ आइडिया था और मैंने इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस भी देखी थी, तो मेरे लिए इस बात पे आसानी थी कि मैं अपना फर्स्ट ऑर्डर को डिलीवर कर सकूं। लेकिन आपके लिए भी मैं ये रिकमेंड करूंगा, आप अगर किसी चीज़ को भी प्रमोट कर रहे हैं, कोई चीज़ आप सेल्स किसी को जनरेट करके दे रहे हैं, कोई भी सर्विसेज दे रहे हैं, तो मेन चीज़ ये आपको उस चीज़ की मुकम्मल मालूमात होनी चाहिए। बिल्कुल। और दूसरी बात जो मैंने वजाहत में नोट की है ना कि जो सोशल सिग्नल्स के ऊपर मैं हमेशा आपको वीडियोस में बताता हूँ कि यार आप अपने गिग्स को सोशल मीडिया के ऊपर शेयर किया करें, क्योंकि सोशल मीडिया से जो सिग्नल्स आपको मिलते हैं, जो लोग ट्रांसफ़र होके जो सोशल मीडिया से जो सिग्नल्स आपको देखने को मिलते हैं, वो उससे आपकी रैंकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। राइट अवे आपको वहाँ पर रैंकिंग मिलती है। क्यों? क्योंकि जब इंप्रेशन मिलते हैं और क्लिक्स मिलते हैं, और जब क्लिक्स आपकी गिग के ऊपर जब मिलना शुरू हो जाते हैं तो आपकी गिग फ़ौरन से रैंक करना शुरू करती है। और वजाहत की ये प्रैक्टिस मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि वो सोशल मीडिया के ऊपर अपने गिग्स को प्रमोट करते हैं और मेरे ख्याल में
इन्होंने 4 ऑर्डर्स कंप्लीट किए हैं और आप ये देखें 4 ऑर्डर्स में $100 कंप्लीट किए हैं, ठीक है। अब ये जो 4 ऑर्डर्स हैं इनमें से मतलब ज़्यादातर जो ऑर्डर्स हैं वो सोशल मीडिया से लोगों को फाइंड आउट किया है। इनकी एक पोस्ट वहाँ वायरल हुई और उसी की मदद से फाइवर के ऊपर इन्होंने ऑर्डर्स अपडेट करवाए, ऐसे ही है? जी जी बिल्कुल ऐसे ही। तो मुझे ये बताएं कि आपके फर्दर गोल्स क्या हैं अब फाइवर के ऊपर? जो मेरे फर्दर गोल है उनमें से मेन एक ये है कि सबसे पहले जो मेरा गोल था कि फर्स्ट ऑर्डर लेना वो मैं ले चुका हूँ, लेकिन अब उसके बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको चाहिए आप अपने गोल को इंक्रीज करते जाओ। अभी मेरा जो सेकंड गोल है वो है कि मैं सेलर 1 में जाऊँगा, ठीक है, लेवल 1 में जाएंगे, लेवल 1 में जाएंगे, ठीक है। वो कंप्लीट होगा तो फिर लेवल 2 की तैयारी करेंगे। 3 रुकना आपने कहीं पे भी नहीं है, अपने गोल को आप बढ़ाते जाएं। अच्छा, जब कभी भी कोई आपको गलती का सामना होता है फाइवर के ऊपर, मिसाल के तौर पे ऑर्डर डिलीवरी के वक्त भी मेरे से बहुत ज़्यादा गलतियाँ हुई थी शुरू में, और इसी तरह आप भी यकीनन फेस करते होंगे, तो उनको आप कैसे हैंडल करते हैं? आप ये बात मानो या ना मानो, ये आपको चाहिए आपको एक मेंटोर चाहिए जो आपको साथ साथ गाइड करे, चाहे वो आपको सोशल मीडिया पे मिले चाहे आपको साथ मिले, जैसे सर। देखें, यहाँ पर सिर्फ मैं नहीं हूँ, हर कोई हमेशा हर लिहाज से अपनी रिसर्च करता है। जब आप मुझे सवाल कर रहे होंगे ना, तो यकीनन वो सवाल आपका पहला सवाल मेरे से नहीं होगा, बल्कि बहुत सारे लोगों से आपने वो पूछा होगा। ये मैं इस बात को 100% मानता भी हूँ और ऐसा होना चाहिए। और यही वजाहत की भी प्रैक्टिस है कि वो मुझसे भी पूछते हैं और बाकी सोशल मीडिया के ऊपर भी अपनी रिसर्च करते हैं, ताकि वो चीज़ क्लियर हो जाए कि यार वो जो बात है ना सोशल मीडिया के ऊपर जो मैंने पढ़ा है, वो किसी मिसाल के तौर पर मुझसे पूछते हैं तो मैं उसको मैं इंडोर्स करूँगा, उसको क्लियर करूँगा कि यार बाकी वो बिल्कुल बात सही है, तो आप इसको फॉलो करो। अगर नहीं करने वाली चीज़ होगी मैं डेफिनेटली वहाँ पर कहूँगा कि वो फॉलो ना करें, ठीक है, ये चीज़ है। तो क्या कहना चाहेंगे आखिरी क्वेश्चन कि न्यू जो बिगनर्स हैं फाइवर के, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जैसा कि आप फाइवर के ऊपर काम करें, बहुत अच्छी बातें करें, लेकिन साथ साथ अपने सोशल मीडिया के थ्रू भी आप कमाना स्टार्ट करें। आप अगर अपने गिग्स को प्रमोट करते हैं सोशल मीडिया पे भी करें, अगर आप कोई सर्विस फाइवर पे देते हैं तो वो आप सोशल मीडिया पे भी दें। फेसबुक मार्केट प्लेस है, इंस्टाग्राम मार्केट प्लेस है, टिकटॉक मार्केट प्लेस है, आप हर जगह से आप पैसे कमाने की तैयारी करें। सिर्फ फाइवर को पकड़ के ना रखें, साथ साथ हर जगह से आप ऑर्डर लेने की तैयारी करें। बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि आज ये हमने छोटा सा एक डिस्कशन का प्लान किया था, वो इसलिए क्योंकि $100+ इनके जो है वो विड्रॉ हो चुके थे और थोड़ी देर में हम लोग ट्रीट खाने वाले हैं। तो डेफिनेटली हर चीज़, हर स्टार्टअप का एक फ़न टाइम होता है, और आज के वजाहत के इस फर्स्ट $100 की खुशी में हम लोग यहाँ पर छोटी सी सेलिब्रेशन भी करेंगे। और ये एक मोटिवेशन है, जब भी आप मिसाल के तौर पे किसी जगह पे काम के लिए जाते हैं तो फर्स्ट सैलरी के ऊपर किसी न किसी को ट्रीट देनी पड़ेगी, घर पे ट्रीट्स देनी पड़ेगी, आपकी कोई अर्निंग आ जाती है तो आप खुशी होती है। जैसे कि वजाहत का भी प्लान है कि घर पे भी वो इस बात की ट्रीट देंगे, तो हर एक की ये ख्वाहिश होती है, ठीक है। तो चूँकि ऑनलाइन आज के दौर में जहाँ पर डॉलर भी बहुत ऊंचा उड़ रहा है, वो अलग बात है, आजकल 2-3 दिनों में गिर रहा है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा रेट आपको मिलता है। तो क्यों ना आप लोग घर पे बैठे आप डॉलर्स में अपनी अर्निंग करें और इस जो इकोनॉमिकल क्राइसिस है उसको आप किसी हद तक जो है वो मुकाबला करें और अपनी लाइफस्टाइल, अपनी फैमिली को सपोर्ट करें। नेक्स्ट में एक ऐसे ही वीडियो में आपके साथ हाजिर होंगे। मैं कोशिश करूंगा कि ऐसे ही जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं आपके साथ मैं ऑन एंड ऑन लेकर आऊं, और इसी से क्योंकि आपकी मोटिवेशन बढ़ती है, और मेरी भी यही कोशिश है कि जब भी कोई ऐसे प्रूवन एग्जांपल्स या सक्सेस स्टोरीज जिन्होंने पर्सनली इन इश्यूज़ को फेस किए हों, क्योंकि मैं तो अपने इश्यूज़ को फेस करता रहूँगा और आपसे शेयर करता रहूँगा, लेकिन जब मेरे साथ कोई और भी अटैच होंगे जिनको ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी और उससे वो आगे गुजर चुके हैं, तो इससे आपको मोटिवेशन हर सूरत में मिलेगी। और इसी के साथ ही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और थैंक यू वेरी मच टू वजाहत, और गुड लक है फाइवर के प्लेटफॉर्म के ऊपर। हमारी दुआएं हैं कि इनको इसी तरह बहुत अच्छे ऑर्डर्स कंप्लीट करके उनके माइंड में जो गोल्स हैं उनको कंप्लीट करने की तौफीक अता फरमाएं। और आप सबको जो कि बिगनर्स हैं, हमेशा कोशिश में लगे रहते हैं कि यार वो पहला ऑर्डर हमें मिल नहीं रहा, सर हमें इंप्रेशंस नहीं मिल रहे, क्लिक्स नहीं मिल रहे, तो आपके लिए भी यही मेरी गुड विशेस हैं कि आप लोग भी इसी तरह जारी रखें अपने इस सफ़र को, ऑनलाइन रहें। दिस इज़ द सक्सेस की कि आप लोग अगर ऑनलाइन रहते हैं तो आप बहुत सारे बड़े बड़े जो सेलर्स हैं उनको आप पीछे छोड़ देते हैं, और आप इस कंपटीशन को ब्रेक डाउन करके अपने गिग्स को रैंक करना शुरू करते हैं, और सोशल मीडिया के ऊपर शेयरिंग ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।